बच्चों, कल आपको मैंने कहानी सुनाई थी ना, तो आज उसका हम सेकंड पार्ट सुनाएंगे। वहाँ पे राजा सुबाहु ने चक्रव्यूह संपन्न कर लिया था, चक्रव्यूह बना लिया। अब आगे की कहानी सुनिए। शेष जी ने, जो शेष जी थे, उन्होंने शेष जी बताते मुनियों को, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। उसे देखकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किस नगर में जा पहुंचा है? ये तो समुद्र के लहरों के समान दिखाई पड़ रही है सेना। सुमति ने कहा, यहाँ से पास ही चक्रांगा नाम की सुंदर नगरी है। उनके भीतर ऐसे मनुष्य रहते हैं जो भगवान की विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये राजा सुबाहु उसी के स्वामी हैं। ये अपने पत्र पौत्रों के साथ आए हैं आपसे लड़ने के लिए, और ये कोई पाप नहीं करते हैं। यहाँ सदा विष्णु भगवान की कथा ही चलती रहती है, और यह 1/6 ऑफ द टैक्स से ज़्यादा नहीं लेते उनकी प्रजा से। इसलिए ये बहुत धर्मात्मा हैं, सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और कुछ भी, जैसा मैंने बताया, गलत काम नहीं सुनते। और इस समय अपने पुत्र का युद्ध में मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर युद्ध के लिए आए हैं। एक मिनट। तो मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों में आज कौंच व्यूह का निर्माण किया है। उसके मुख और पीछे के भाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हैं। तुम लोगों में ऐसा कौन शस्त्र वेदता है जो इन वीरों का भेदन कर देगा? जिसमें वेद व्यू को भेदन करने की शक्ति हो और विजय पाने के लिए लालसा हो, वो मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। ऐसा उन्होंने कहा कि जो कर सके वो मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। तो फिर वीर लक्ष्मी निधि आए, उन्होंने कहा कि मैं कौंच व्यू को तोड़ दूंगा, और उनकी सहायता के लिए फिर शत्रुघ्न ने ऋतु प्रताप, नीलरत्न, उग्रास्य, वीरमर्दन और ये सब लोगों को भी कौंच व्यू को भेद करने के लिए लक्ष्मी निधि के साथ भेजा। तो व्यू के आगे आगे खड़े थे सुकेतु। उनमें लक्ष्मी निधि से कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी निधि है। तो ये कौन हुए? सीता के भाई, सीता जी के भाई थे लक्ष्मी निधि। मैं कहता हूँ, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र के घोड़े को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल करके तुम्हें यमराज के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु, जो कि सुबाहु के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने धनुष चढ़ाया और तुरंत ही बाणों की झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई और उनके साथ लड़ाई करने लग गए। उनसे फिर उन्होंने सुकेतु को छाती में 6 तीखे बाण मारे। उसके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाण लक्ष्मी निधि को मारे। तब लक्ष्मी निधि ने अपने धनुष पर और तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से चार बाणों से उन्होंने सुकेतु को घोड़े को मार डाला। घोड़ों को एक से उन्होंने हंसते हंसते जो सामने सुकेतु था उसकी ध्वजा को काट दिया, और एक बाण से उन्होंने उसके सारथी को भी मार डाला, धड़ से अलग कर दिया उसका सिर। और एक से उन्होंने गुस्से में आकर सुकेतु के धनुष को भी काट डाला और उसकी प्रत्यंचा को भी काट डाला। और एक तीर से उन्होंने बहुत तेज उसके छाती में दे मारा। इसको देख के सबको बहुत आश्चर्य हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर अब सुकेतु के पास कोई हथियार ही नहीं बचा। अब क्या करेगा बेचारा? तो उसने क्या करा, उसने सुकेतु ने एक बहुत बड़ी गदा ली हाथ में, और फिर वो युद्ध के लिए आगे आ गया। और गदा युद्ध में आपको पता ही है, एक गदा युद्ध में आगे आ जाएगा तो दूसरे को भी गदा लेके आनी पड़ेगा। दोनों बहुत ताकतवर थे, एक दूसरे को जीतने के लिए लड़ने लग गए। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी
ताकत से मारने की कोशिश करी। इसके बाद सुकेतु की छाती पर बहुत जोर से झपटे। फिर क्या हुआ, उनकी हाथ से गदा चली गई और इस तरह से जब हाथ अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मीनिधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, पैर में पैर, हाथ में हाथ, छाती में छाती सटाकर बहुत युद्ध करने लगे। इस प्रकार दूसरे का वध करने की इच्छा से भिड़े हुए आपस के बल से आक्रांत होकर बेहोश हो गए। यह देखकर हजारों योद्धा जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कितने बड़े योद्धा हैं। और दूसरी तरफ के कहने लगे राजा सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं। इस तरह से वो कहने लग गए। अब होगा पुष्कल के द्वारा चित्रांग का वध और हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शापोद्धार। ये आपने सुना, अब हम वही बताने जा रहे हैं आपको। इस तरह से कौन लड़ रहे थे, लक्ष्मीनिधि और सुकेतु। फिर आगे शेष जी वापस से बोलते मुनियों को, राजकुमार चित्रांग कौंचव्यूह के कंठ भाग में रथ पर विराजमान थे। अनेकों वीर, कौन, राजकुमार चित्रांग। 3 बच्चे बताए थे ना मैंने आपको पिछले सेशन में, उनमें से एक है राजकुमार चित्रांग। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने वराह अवतारी भगवान विष्णु जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न की सेना में प्रवेश कर लिया। उसका धनुष बहुत बलवान था और बादलों जैसे कड़कते ना, वैसे कड़कता था उसको चलाने मात्र से। और चित्रांग ने उसे खींच कर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार चालू कर दिया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम हो जाने पर पुष्कल, जो कि भरत जी का बेटा है, वो भी युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर चित्रांग और पुष्कल एक दूसरे से लड़ पड़े। उस समय दोनों का स्वरूप बहुत सुंदर दिख रहा था। पुष्कल ने सुंदर भ्रामक अस्त्र, भ्रामक अस्त्र का प्रयोग करके चित्रांग को, जो कि राम सेना के विरोधी थे चित्रांग, उनके दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। मतलब बच्चों आप सोचो कि इसमें एक रथ सामने खड़ा था, एक इधर खड़ा था, तो भरत जी के जो पुत्र हैं उनको एक पास एक ऐसा अस्त्र था कि सामने खड़े हुए जो वो चित्रांग था उसके रथ को उसके बिना परमिशन के हवा में चढ़ाने लग गए, घुमाने लग गए पक्षी के जैसे, ऐसे इधर उधर। वो चित्रांग कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है। पुष्कल ने, यह एक अद्भुत बात हुई। एक मुहूर्त तक वह आकाश में ही चक्कर लगाता रहा, इधर से उधर, उधर से इधर। उसके बाद घोड़ों के साथ ही बड़े कष्ट से युद्ध भूमि में आके रुका वो युद्ध भूमि में। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कल तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया, इसलिए बच्चों हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। कोई भी अच्छी चीज करे, भले ही वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसकी बड़ाई जरूर करनी चाहिए। फिर आप अपना काम भले ही करते रहो। तो इस तरह से जब उसने बड़ाई करी तो श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुमने घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो। किसने बोला ये? अब चित्रांग बोल रहा है। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कल का भी रथ आकाश में पक्षी तोते के भांति उड़ने लग गया और सारथी के सहित ही चक्कर लगाने लग गया। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा जो था सुबाहु, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसको पता ही नहीं था कि उसका पुत्र में ये ताकत भी है। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कल जब किसी तरह धरती पर आके ठहरे तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग को, रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया? किसने नष्ट किया? चित्रांग के रथ को। जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्रांग पुनः दूसरे
रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कर ने लगे हाथ उसे भी बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कर ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। 10 रथ मार दिए पुष्कर ने। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कर के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने बहुत गुस्सा हो चुका था वो, क्योंकि उसके 10 रथ को मार दिया। उसने क्रोध में भरकर 5 भल्ल हाथ में लिए। आपने भल्ले देखे ना, बड़े बड़े गदा जो होते हैं, बड़े बड़े भल्ल, और भल्ल को 5 भल्लों को हाथ में लिया और महातेजस्वी भरत पुत्र के मस्तक को निशाना बनाया। उन भल्लों की चोट खाकर पुष्कर क्रोध से जल उठे। धनुष पर बाण का संध्यान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण न ले लूं तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्य को जिसे लोक की प्राप्ति होती है वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कर का यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु वीर चित्रांग हंसकर बोले, शूर शिरोमणि, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे उसे यदि मैं काट न डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, क्योंकि उस दिशा में मैं प्रतिज्ञा भंग करने का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गए। उसने अपना धनुष संभाला। इसलिए बच्चों, आपने सुना कि कोई अगर वहाँ पे अपने तीर्थों में जाना चाहता है तो उसको रोकना और उसको टोकना, उसके उत्साह को नष्ट करना पाप लगता है उसे। तब पुष्कर बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। और भी उन्होंने कुछ एक लाइन कही। इसके कहकर पुष्कर ने तुरंत अपने ही धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक का उच्छेद करने वाला था। उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर कालाग्नि समान एक तीखा बाण चढ़ाया और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कर के बाण को काट डाला। दोनों बाण बहुत भयानक थे बच्चों। एक ने पर दूसरे को काट डाला। पर जब बाण को काट दिया तो पुष्कर की सेना में हाहाकार मच गया। पर क्या हुआ बच्चों, आगे पता है? कटे हुए जो बाण का पिछला भाग तो धरती पे ही गिर पड़ा, परंतु जो आगे वाला भाग था जिसमें बाण का नोक होता है वह आगे बढ़ गया और उसने कमल की नाल के समान चित्रांग के गले को काट डाला। देखा, बाण कट जाने के बावजूद भी उसको काट डाला। उसके बाद उनका जो राजकुमार का सुंदर सुंदर सिर था कुंडलों सहित धरती पर आ गिरा। भरत कुमार पुष्कर ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यू के भीतर प्रवेश किया जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर मतलब उसके बाद अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन देखकर राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर रोने लग गए। उस वक्त राजकुमार विचित्र और दमन अपने रथ पर आए बैठकर उन्हें पिता में चरणों में प्रणाम करके बोले, राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत प्रिय होती है। यह चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। महामते, अपना शोक छोड़ दीजिए, दुख से इतना आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने रोना छोड़ दिया, दुख छोड़ दिया और युद्ध के लिए आगे बढ़े।
साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने अपने योद्धा की अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के और विचित्र ने नील रत्न के साथ लोहा लिया। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में लक्ष्मी निधि के साथ किन किन को भेजा था, तो इसी तरह से उन दोनों ने एक एक को पकड़ लिया। वे दोनों मतलब उसके साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। सम राजा सुबाहु सोने के रथ पे सवार हो करोड़ों वीरों से घुरे हुए शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्रवध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देख शत्रुघ्न के पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़ पड़े। तो बच्चों अब किसकी एंट्री होगी गेम में? हनुमान जी की। नख ही उनके आयुध थे, नखों से खींच देते थे, वो किसी को भी मार डालते थे। नाखूनों से ही हाथ की मार तो बच्चों बहुत दूर की बात है। वे युद्ध में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में वेग से बाण मारे, पर हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के सभी बाणों को अपने हाथ में लिया, उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही, राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेटा और वेग पूर्वक खींचे चले गए। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु मतलब राजा श्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए। वो राजा भी इतने ताकतवर थे, वो भी रथ को छोड़ के आकाश में ही अपने आप खड़े हो गए और तीखे नोक वाले सायकों से बाणों से हनुमान जी की पूंछ, मुंह। तो राजा सुबाहु बच्चों आकाश में खड़े हो गए। उन्होंने 10 बाण लेके हनुमान जी को मारे। हनुमान जी को उन्होंने पूंछ में मारा, मुंह में मारा, पेट में मारा, पीठ पे मारा, मारते ही जा रहे थे। इससे क्या हुआ? हनुमान जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बड़ा क्रोध किया, बहुत जोर से उछले, इतनी जोर से उछले और आकाश में खड़े हुए सुबाहु को मार दिया। एक लात मारी जोर से उसके छाती पे। इस लात से वो सुबाहु नीचे आके पड़ गया और उसके मुंह से गरम गरम खून बाहर निकलने लगा। उस समय वो जोर से कांप रहा था। फिर एक ही एक में वो बेहोश हो गया और वो सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा कि भगवान जो राम है राजा के रूप में, वो ही परब्रह्म है, वो ही भगवान है और यज्ञ में उनको बहुत सारे ब्राह्मण घेर के बैठे हैं। ब्रह्मा और देवता जी भी आए हुए हैं वहाँ पे और भगवान का रंग थोड़ा श्याम रंग का है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और उन्होंने हाथ में एक हिरण का सिंग हाथ में ले रखा है। नारद जी उनकी महिमा बता रहे हैं और चारों वेद उनकी उपासना कर रहे हैं। जितना जो भी कुछ है वो सब बाकी और ब्रह्मांडों से भी जीव आए हुए थे उनकी पूजा करने के लिए। इस तरह से जब स्वप्न देखा ना बच्चों उन्होंने, तो वो जाग गए, वापस से अपनी उसमें आ गए। फिर उन्होंने वापस उठ गए और शत्रुघ्न की चरणों में जाने लग गए। धर्मज्ञ महाराज ने अपने जो बेटे और जो भाई थे उनको भी बुलाकर लड़ने से रोक दिया। कहा, शीघ्र ही युद्ध को बंद कर दो। दमन, यह बहुत अन्याय हुआ है। हमने परम भगवान श्री रामचंद्र को न जानते हुए उनके घोड़े को रख लिया। इन्हें इस रूप में जान न लेना ही मेरा पाप है। इस तत्व को पर मैं अब समझ गया हूँ। मेरे पापहीन पुत्रों, पूर्व काल में
असितासंग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूप धन नष्ट हो गया था। बच्चों, आपको ये उत्कंठा तो हो ही रही होगी कि ये विष्णु भक्त थे तो राम भगवान से क्यों लड़ने लग गए। तो इसके पीछे की अब वो कहानी याद कर रहे हैं राजा। उन्होंने बताया कि असितासंग नाम के एक मुनि के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने उनको शाप दिया, इसलिए उनका ये हाल हुआ, उनको भूल गए कि वो भगवान हैं। तब वो उनकी कहानी बता रहे हैं कि कैसे शाप मिला उन्हें। पुराने टाइम पे जब एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, उस यात्रा में उन्होंने खूब सारे धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वे असितासंग मुनि की सेवा में गए। उस समय ब्रह्म ऋषि ने उन पर कृपा करके उपदेश देना प्रारंभ किया। बोले, वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज रामचंद्र जी हैं वही पर ब्रह्म हैं, और जो उनकी पत्नी धर्मपत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं वे भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति हैं। दुस्तर और अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले जो योगी होते हैं ना, वो भी उन्हीं की उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से पाप को हर लेते हैं, और विद्वान जब उनकी पूजा करेगा वो समुद्र, इस संसार के समुद्र से तर जाएगा। मुनि की उपबात सुनकर उन्होंने उपहास किया उनका। बोले, हा 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 हा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज हैं? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे है? अतः जो अकर्ता है उसके लिए संसारों में आने का क्या प्रयोजन है मुने? मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म दुख और जरावस्था से परे हो। मेरे ऐसे कहने पर उन विद्वान मुनीश्वर ने मुझे शाप दे दिया। ये राजा बोल रहे हैं ऐसे। वे बोले, ओ नीच, तू श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य हैं ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। ये शाप दे दिया कि तू अब भगवान के बारे में जान नहीं पाएगा, पेट ही पालने में लगा रहेगा जिंदगी भर। बच्चों, ये पेट पालने में नहीं, पूरा दोनों चीजें लेनी चाहिए, पर उसको शाप मिल गया कि सिर्फ पेट पालने में ही बुद्धि लगी रहेगी उसकी। अब यह सुनकर उन्होंने महर्षि जी के चरण पकड़ लिए और अपने हृदय में उनको दया का, उनकी मौनिषी मुनि ने उनके लिए हृदय में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, प्रार्थना से पिघल गए। बोले, राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा। तुम अपनी बुद्धि से उन्हें नहीं जान सकोगे। तो बच्चों, देखा, वही उन्होंने कहा था कि हनुमान जी जब लात मारेंगे, तो लात मार दी हनुमान जी ने। तो उन्होंने मुनिवर असितसंग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय राजा कह रहे हैं कि मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः मेरे महाबली सैनिक श्री रघुनाथ जी की शोभायमान अश्व को ले आओ। उसके साथ मैं बहुत सारा धन और राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। यह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए जल्दी से घोड़े को ले आओ, और मुझे यही अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रिद्धि से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़े खुश हुए। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर बोले, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते पिताजी, अतः आपके हृदय में जो भी शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। फिर सफेद चैवर से सुशोभित, रत्न लगे हुए, माला चढ़े हुए, शोभा से संपन्न और चंदन लगे हुए यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न के पास अब ले जाने को कह रहे हैं उनके बेटे। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। हे स्वामी, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए
कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती, मूंगे, द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान वस्तुएं हैं उन सबको श्री रामचंद्र की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं उनके चरणों में, हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कर दीजिए। ऐसा उनके पुत्रों ने राजा सुबाहु से कहा। पुत्रों के यह वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहाँ ले आओ। तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। फिर शेष भगवान कहते हैं, अनंत शेष, कि राजा के सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु और भी जो शूरवीर थे उनका पालन करने नगर में गए और जो घोड़ा था उसको सुंदर सुंदर सफ़ेद चादर नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा था, उससे ढका और सोने के उसको वो किया, उसको सोने के आभूषण पहनाए और राजा के सामने ले आए। रत्नमाला आदि से विभूषित और मन के समान तेज चलने वाले उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया देख बुद्धिमान राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन तो कभी खत्म हो जाएगा और जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख देता है। ऐसा जानकर वो बहुत पैसे वाले थे, राजा थे, पर फिर भी अपना सारा धन, क्योंकि उनको समझ आ गया कि राम भगवान ही भगवान है, इसलिए वो सारा धन लेके उनके पास गए। यही सोचकर विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए निकल चले। निकट जाकर उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न जी एक सफ़ेद छत्र से उनको ढके हुए हैं, उनके मंत्री से श्री राम जी की कथा पूछ रहे हैं। उनके मन में कोई डर नहीं था और वे खुशी थे। उनके दर्शन करके राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के पैर में प्रणाम किया। राजा सुबाहु बड़े थे पर शत्रुघ्न छोटे थे, फिर भी राजा सुबाहु ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वो राम भगवान के भाई थे, और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन केवल श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। किसका? शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न ने देखा, यह उद्भट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से खड़े हुए और बाहें पसार कर गले मिल गए उनसे। किससे? राजा सुबाहु से। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का पूजा किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर बोले कि मैं पुत्र, कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया हूँ, क्योंकि समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसलिए उसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए। जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं तथा लीला से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को ये नहीं जानता। इसके द्वारा अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धशाली है, सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बड़ी बड़ी है। यह सब मैं आपको श्री रामचंद्र जी की सेवा में अर्पित करता हूँ। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हमारे अब स्वामी हैं श्री राम जी। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करें प्रभु। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य न हो। श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद वाले हनुमान जी कहाँ हैं? वही उन्होंने तो मेरे को दिखाया कि ये श्री राम जी ही भगवान हैं। कहाँ हैं हनुमान जी? तो ये प्रार्थना कौन कर रहा है बच्चों? राजा सुबाहु। किनसे कर रहे हैं? शत्रुघ्न जी से। तो आगे बोल रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। बताओ बच्चों, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं वो। उन्होंने जान लिया कि वही भगवान हैं और वो हनुमान जी के पीछे हो लिए दर्शन करने के लिए। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिलता बच्चों। मैं महामूढ़ था
किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्मशाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्मपात्र के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान रघुनाथ का दर्शन करके इस लोक में जन्म को संपूर्ण करूंगा। मेरी आयु का बहुत सारा भाग उनके बिना ही बीत गया, पर जो छोटी सी रह गई है अब उसको मैं सफल करूंगा। मुझे शीघ्र यज्ञ कर्म में कुशल श्री रामचंद्र का दर्शन कराइए हे शत्रुघ्न जी, जिनकी धूली मात्र से शिला भी मुनि की पत्नी हो गई, और युद्ध में जिनके दर्शन करके अनेकों ने परम पद को प्राप्त किया। जो भी राम भगवान का नाम लेता है वह उनके धाम को चले जाता है। अयोध्या के लोग धन्य हैं जो पूरे दिन राम भगवान के दर्शन करते रहते हैं। शत्रुघ्न ने कहा कि राजा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन, यह सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। देखा बच्चों, वो तो सारा धन देने लाए उनको राम भगवान के लिए, बच्चे भी देने आए, खुद भी देने को आ गए, पर शत्रुघ्न जी ने क्या करा? बोले कि नहीं राजा जी, आप इसको वापस ले जाओ और आपके बेटे दमन को राजा बना के आप मेरे पीछे आ जाओ। बोले महापते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी से पूज्य हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि राजा सुबाहु आप भी मेरे लिए पूज्य हो। देखो, इतनी रेस्पेक्ट करते थे पुराने जमाने में। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, ऐसा बोला उन्होंने घोड़े के पीछे चलने के लिए। फिर शत्रुघ्न की बात सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राजा बना दिया। शत्रुघ्न ने उनकी बड़ी सराहना की। उसके बाद महारथियों से घिरकर वो रणभूमि में गए जहाँ पे युद्ध हुआ था। वहाँ उनका बेटा मर गया था ना पुष्कल के हाथों से, याद है ना? तो वहाँ उसका दाह संस्कार किया उन्होंने। फिर थोड़ी देर शोक में डूबे रहे, पर उनको तो ज्ञान था भगवान की वजह से, इसलिए उस दुख को उन्होंने भगवान के